हेलो दोस्तों, LTWS ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं एवं हम वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, राइट। डेली चार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब सेलिंग आई थी मार्केट में तो फर्स्ट पुल बैक में हमें कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव आता है उसके बाद में सेलर एक ट्राई करते हैं कि जब भी मार्केट अपर साइड में निकलेगा 50% के पास में, तो वहां से सेलर उसे सेल करने की ट्राई करेंगे। एक चीज आप देखो कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में मार्केट कंटिन्यूटी में वापस नीचे नहीं आ सकता, या तो इसे होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे होल्ड करने के बाद में मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर करता है कि उसे नीचे की साइड में जाना है कंटिन्यूटी में, या अपर साइड में यहाँ से मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है। एक चीज आप देखो, ये आज की कैंडल बनी है, उससे पहले ये कैंडल बनी थी और बीच के अंदर ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ये जो कैंडल बनती है, दो कैंडल, इन कैंडल्स का नाम होता है बुलिश हरामी पैटर्न। अपन इसे बोलते हैं कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद में अगर एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बीच में अगर एक ग्रीन कैंडल बोलते हैं, जिसे अपन इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल बनेगी जो मिडिल में बनेगी इस रेड कैंडल के बगल में, तो यहाँ पे हमें इन दो पैटर्न बनती है, दो डबल कैंडल जो अपने को बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे एक रेड और एक छोटी ग्रीन जो मिडिल में बनेगी, उसे बोलेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब भी मार्केट इस इनसाइड कैंडल के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देखने के बाद में जो रेड कैंडल होती है उसके हाई तक का हमारा ये टारगेट रहता है। यहाँ पे तो देखो, मेरा भी आज का ये व्यू था कि एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में एक बुलिश हरामी में पैटर्न बना है। यहाँ पे जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे अपर साइड में निकलेगा, और सेम एज पर मार्केट ने किया भी ऐसा ही। आज RBI पॉलिसी भी थी, तो एक चीज हमें ध्यान रखना, जब भी RBI गवर्नर की पॉलिसी अपने यहाँ पे रहती है तो 10 बजे RBI गवर्नर की पॉलिसी स्टार्ट होती है। 10 बजे तक आप कोई ट्रेड ना ही करो, ऑप्शंस बाय या सेलिंग अगर ना ही करो तो बेस्ट रहता है आपके लिए, क्योंकि उस समय हाईली वोलेटाइल मार्केट रहता है। थोड़ी सी न्यूज आ गई, मार्केट नीचे चला गया, हल्का सा फिर बाउंस बैक यहाँ पे दिखाने लग गया, स्टॉप लॉस झटके में निकलने लग जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसी चीज यहाँ पे होती रहती है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 चार्ट के अंदर किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए, और आज इसमें क्या मोमेंटम आता है। देखो, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूटी एक रेंज बनाई थी। जब मार्केट में 10 बजे के समथिंग, देखो 10 बजे के समथिंग जब ये रेंज बननी स्टार्ट हुई थी RBI पॉलिसी की, जब स्टार्ट हुआ था, तो जैसे ही गवर्नर ने यहाँ पे अनाउंस किया कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो मार्केट ने पहले नीचे की साइड में डाउन साइड दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से अपर साइड निकला, मैंने भी समथिंग इस जगह पे समथिंग बाय किया था, बिल्कुल बॉटम के अंदर। और एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक रेंज बनी है, तो आइदर या तो अपर साइड में स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट होंगे या नीचे साइड में स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट होंगे। जब भी रेंज बनती है तो रेंज के नीचे आने का मतलब होता है कि जिन लोगों ने बाय करने का ट्राई किया होगा उनके स्टॉप लॉस ये है, और अगर ऊपर निकलेगा तो जिन लोगों ने भी सेल किया है उन लोगों के स्टॉप लॉस ये रहने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक लगा के रखो हमेशा कि जैसे ही निकलने लगे अपर साइड में, हायर साइड में, हमें वहीं पे बाय करना है। RBI पॉलिसी बिल्कुल पॉजिटिव थी, वहां पे कुछ चेंजेस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो मार्केट ने उसे पॉजिटिव लिया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद में एक होल्ड मार्केट बनाया, होल्ड करने के बाद में मार्केट जैसे निकला तो यहाँ पे एक बाउंस बैक अपने को देखने को मिला था। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल के अंदर ही यहाँ तक आ गया था। मेरा भी टारगेट समथिंग इसी जगह तक था, तो मैंने भी समथिंग यहाँ पे ही सेल किया था। उसके बाद देखो, ये कंटिन्यूटी मोमेंटम में जो इतना बड़ा आया है ना, ये एक्सपायरी के दिन ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहता है, उस रेंज के बाद में अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है वहां से, तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देता है। और जो मोमेंटम आता है ना, वो लास्ट स्विंग तक आता है। यहां से मार्केट ने एक सेलिंग पोजीशन दिखाई थी, तो लास्ट स्विंग अपना यही आ रहा था यहाँ से कि अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा। तो ये अपना एक टारगेट था। कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं, देखो अब आप एक चीज देखना यहाँ पे कि मार्केट ने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। रेंज बनाएंगे, देखो नीचे की साइड में मार्केट के पास एक रेंज सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये वाला। अपर साइड में मार्केट ने इस जगह को एक बार टच किया, देखो अपर साइड में मार्केट के पास ये वाली रेंज निकल के आता है, इसे अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। यहां से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा था, यहां से मार्केट कंटिन्यू बाइंग में आ रहा है। अब होना क्या चाहिए, देखो ये रेजिस्टेंस अपने को दिख रहा है, ये अपने को सपोर्ट दिख रहा है। आप खुद सोचो, मेजर सपोर्ट बीच के अंदर ये वाला आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, फिर यहीं से ऊपर निकला, वापस आया, यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने की, तो ये मिडिल के अंदर चल रहे हैं। अगर करके दिन मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाता है, तो अपन मानेंगे कि 50,800 से लेकर के 50,900 के बीच में अगर मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 1 मिनट या 2 मिनट के चार्ट के अंदर अपने को प्राइस एक्शन देखना है, लोअर लो का प्राइस एक्शन देखना है। उसके अकॉर्डिंग अपने को ऑप्शन बाइंग वहां पे मत करना आप, क्योंकि अभी बाइंग का मोमेंटम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ऑप्शन बाय मत करना। ऑप्शंस को आप सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अगर इस जगह पे मार्केट खुलेगा तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूटी नीचे आ सकता है, और उसका जो टारगेट अपना रहेगा वो रहेगा 50,500 का, क्योंकि मल्टीपल 500 यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा सिनेरियो अपने पास बन के आता है कि अगर सपोज दैट ये जैसी रेंज है सपोर्ट की और ये रेजिस्टेंस आ रहा है,
इस पैलेस पे अगर मार्केट खुलता है, इस पैलेस मतलब 51,100 से लेकर के 51,200 के बीच में अगर खुलता है, तो यहाँ पे मार्केट आज की क्लोजिंग को एज ए सपोर्ट क्रिएट कर सकता है और मार्केट हो सकता है वापस से अपर साइड में यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे। और ये जो स्विंग यहाँ से जब मार्केट नीचे आया था तो यहाँ तक वापस से मार्केट जा सकता है, तो ये इसके चांस हो सकते हैं। तो ये अपन ने देखा था बैंक निफ्टी का कि अगर फ्लैट खुलता है तो मैं इसमें कल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि देखो जब भी मार्केट ऊपर निकलेगा यहाँ से सेलिंग आई थी, लोग इसे वापस से सेल करने की ट्राई करेंगे। जब भी मार्केट में जैसे नीचे की साइड में निकलेगा यहाँ से बाइंग आई थी तो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी होने वाली है कल के दिन या आगे आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम डायरेक्शन नीचे की साइड में दिया था, उसके बाद में वापस अप साइड भी चला गया, एक होल्ड भी निकल गया, आरबीआई पॉलिसी भी निकल गई, एक बड़ा मोमेंटम भी आ गया, एक्सपायरी भी निकल चुकी है, वीक एंड होने वाला है अपना। तो 2 दिन मार्केट एक रेंज में रह सकता है, यहाँ पे हो सकता है कल के दिन एक मोमेंटम दे दे, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम रहने वाला है अपने लिए। अपन वहां पे ज्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर वो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस होने के चांस रहने वाला है। जो पैसा अपने यहाँ पे बनाया है, इस जगह पे बनाया है, वो अपने को बचा के चलना है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी किस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। सेम एज वेल निफ्टी को पहले डेली चार्ट में अपन देखते हैं। देखो डेली चार्ट के अंदर देखो, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप सिंपल से एक लॉजिक रख लो। सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल स्टिक्स का क्या पैटर्न बनता है, कौन सी कैंडल को अपन क्या नाम देते हैं, क्योंकि अगर आपका व्यू क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहां पे कुछ कर नहीं पाओगे। देखो ये दो जो कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी थी। अपने इसको बोलेंगे पियर्सिंग कैंडल, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे साइड में आया था यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बनती है। पियर्सिंग कैंडल होती क्या है, एक रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल के बाद में अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट होकर के एक रेड कैंडल के 75 से लेकर 80% हिस्से तक ऊपर जाके अगर क्लोजिंग कर देती है तो उसे पियर्सिंग कैंडल बोलेंगे। उसके बाद में मार्केट जब भी इस रेड कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे अपन बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ में, और अपना टारगेट जो आएगा वो आएगा 1:2 के समथिंग। अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं निफ्टी के अंदर, यहाँ पे तो देखो पियर्सिंग कैंडल तो बनी है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको निकालना स्टार्ट किया, यहाँ से अपर साइड में गया था, उसके बाद वापस नीचे की साइड में आया। तो यहाँ पे मेरा व्यू है अभी भी पॉजिटिव है, जब तक कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे आकर के क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं कर दे, क्योंकि मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में था, एक अपसाइड जाना स्टार्ट किया है। हो सकता है कल के दिन मार्केट वापस यहाँ पे आ जाए, ये जो बॉटम से मार्केट जहां से उठा था, हो सकता है इसी जगह से वापस ही उठना स्टार्ट करे। तो इस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा अपने को, और हो सकता है मार्केट यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये आगे वाले दिनों में होने वाला, कल के दिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आज के दिन अपन ने देखा कि निफ्टी के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली देखो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। यहाँ पे 9 तारीख के दिन मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट स्लो स्टडी धीरे धीरे आ रहा है। एक चीज याद रखना, जो भी एक ट्रेंड बनता है अपने पास, उस ट्रेंड का 50% हमेशा मार्क करके रखना। अगर मार्केट 50% के पास में जाकर के वापस से नीचे आने की ट्राई कर रहा है तो उसके पास बेस्ट प्लेस रहता है 50% से नीचे आने के लिए। बहुत सारे लोग फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट में काम करते हैं, आप वैसे भी मार्क कर सकते हो नॉर्मली। और अगर डाउन साइड में आ रहा है मार्केट, डाउन साइड में आने के बाद में अगर वापस से अपर साइड में जाना स्टार्ट करता है तो इस डाउन साइड का 50% निकाल लो। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसी पहले से नीचे आने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है उसके पास। अगर निफ्टी को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर निफ्टी ऊपर गया तो उसका 50% निकल के आता है समथिंग ये वाला पैलेस। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो आपको एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्लैग बन रहा है 50%। ये वाला एरिया अगर सपोर्ट लेने वाली जगह है तो यहीं से मार्केट उठ करके ऊपर जाने की ट्राई करेगा, इस हाई तक वापस से टच कर सकता है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इस 50% के नीचे कहीं पे ओपन होगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ आता है लोअर लो फॉर्मेशन में, तो इस लो को हमें वापस से रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे देगा। और अगर कल के दिन सपोजिट ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न आपके सामने बना हो, यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होता है तो जो क्लोजिंग आई है वो एज सपोर्ट की तरह काम करेगी, और यहाँ से जब भी ऊपर निकलेगा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे ही मार्केट रिलेटेड वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यह था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस।